नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यकाम और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के विषय में। आप पिछले 14 जून से लगातार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या तथाकथित हत्या के बारे में लगातार सुन रहे होंगे। आपने खूब सारा फेसबुक, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किए होंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आप टीवी चैनल भी देख रहे होंगे। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत का ये दुर्भाग्य था कि उनकी मौत के 2 दिन बाद ही वो लगभग टेलीविज़न से गायब हो गए और सोशल मीडिया में वो लगभग महीने भर ट्रेंड करते रहे। अभी भी आप उनको देख लेंगे फेसबुक में, यूट्यूब में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। लेकिन आज मैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में जो डिफरेंट अलग अलग जो लोग कुछ शक की बिना पे बात कर रहे हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि सलमान खान इसके पीछे है, कोई कह रहा है कि कपूर फैमिली इसके पीछे है, यशराज बैंद्रा इसके पीछे है। तो डिफरेंट फैमिलीज़ जो इनके पीछे हैं, लगातार लोग बोल रहे हैं। पुलिस का बयान कुछ और आ रहा है, फैमिली कुछ और कह रही है। और इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे और भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसके सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं, तो जो उनके फेवर में बात कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट कुछ और है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, यदि आप सत्यकाम में नए हैं, इंडिया लाइव स्ट्रीम में आप पहली बार जुड़ रहे हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़िए। हम हर बड़ी छोटी खबर को आपसे रूबरू कराते रहेंगे, हर बड़ी छोटी खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज जब सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं जिस पे अलग अलग पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा और ये डेफिनेटली ये जो बात है वो प्रभावी होगी। पहली बात तो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की यदि आत्महत्या हुई है, सुशांत सिंह राजपूत ने यदि आत्महत्या की है, तो मैं इसका बिल्कुल भी फेवर नहीं करता। क्योंकि नेपोटिज्म हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे छोटी मोटी नौकरी हो, कहीं हर जगह आप जहाँ देखेंगे नेपोटिज्म मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए अपनी जान को गंवा देना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसके बाद भी यदि उसने ऐसी हरकत की तो वो गलत है। दूसरी बात ये है कि लगातार खबरों में बने रहने के बाद, इतना बड़ा स्टारडम मिलने के बाद, अच्छी अच्छी फिल्में सुपरहिट होने के बाद, ठीक है समय बदलते हैं, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। लेकिन जब बुरा समय आता है हम उस फाइट करते हैं। कार्तिक आर्यन हो गया, विकी कौशल हो गया, आयुष्मान खुराना हो गया, कई ऐसे नए लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी सुशांत सिंह राजपूत ने यदि ऐसा किया तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जैसा कि फ़ैन फॉलोइंग है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। तो हत्या के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हत्या के जो डिफरेंट रीजंस हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। एक दूसरा कारण है, लगातार बात चल रही है सोशल मीडिया पर, सुशांत सिंह राजपूत के जिस कमरे में जिस कमरे में उन्होंने आत्महत्या की या जिस कमरे में उनकी हत्या हुई, उसके बारे में भी लगातार लोग बात कर रहे हैं। शक के घेरे में है कि उस कमरे में कुछ था, उन्होंने आत्महत्या कैसे की, पुलिस ने बराबर जाँच नहीं की। समर्थन करता हूँ इस बात का मैं। कहीं ना कहीं से ये बात टिक टिक कर रही है दिमाग में कि सुशांत सिंह राजपूत जिस कमरे में उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की एज अकॉर्डिंग टू द पुलिस, तो उस कमरे को प्रॉपर पुलिस ने चेक नहीं किया। कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह पुलिस के कानून के हिसाब से जब कोई भी आत्महत्या करता है सुसाइड केस में, जब तक पुलिस नहीं आती बॉडी को नीचे नहीं उतारते। आपने देखा होगा, अखबार में सुना होगा आपने कि सुशांत सिंह की अंत्येष्टि के लगभग 10-12 दिन बाद पुलिस एक बयान जारी करती है। वो कहती है कि जब हम मौके वारदात पर पहुँचे तो सुशांत सिंह की जो बॉडी है उसको उतार लिया गया था, वो बाकायदा बेड पर थी। जब हम वहाँ देखे तो किसी प्रकार से फैन पर लटकती बॉडी हमें नहीं मिली। फिर पुलिस कहती है दूसरे बयान पे, वो ये कहती है, जब लोगों ने सवाल उठाया कि बेड और फैन का जो डिस्टेंस है उसको लेकर जब सवाल उठाया तो पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो फ़ैन है वो बेड से थोड़ा किनारे लगा हुआ था। मतलब जो उसका छत है, ऊपर का जो छत है उसके सेंटर पे नहीं लगा हुआ था फैन, थोड़ा किनारे लगा था, बेड के बीचों बीच नहीं आ रहा था, वो लगभग किनारे था। सुशांत सिंह ने क्या किया है, उनकी जो हाइट है वो प्रॉपर थी कि वो अपना एड़ी उठाकर ऊपर ऐसे ऊपर उठकर वो लगा सकते हैं और मतलब फंदे को अपने गले में लगा सकते हैं और लगाने के बाद बेड से बाहर यानी बेड से दूर हवा में उछल सकते हैं, यानी उछाल सकते हैं अपने आप को। पुलिस का ये बयान था। मतलब पुलिस यहाँ पर जांच नहीं कर रही है, पुलिस तर्क दे रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पूछताछ की, लगभग 23-24 लोगों से पूछताछ की, उसमें ये बात सामने आई कि खासकर उन लोग जो लोग वहाँ पर थे जिन्हें चाबी से रूम को खोला, उन्होंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी है वो लटक रही है, बेड से बाहर लटक रही है, पैर बेड से बाहर हैं।
थोड़ा सा ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जब वो आत्महत्या करना हम फैसला कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो हो जाता है, लेकिन जब जान निकलती है तो कहीं ना कहीं से तकलीफ़ होती है। और सुशांत सिंह राजपूत ने यदि ऐसा किया होगा तो उनकी पहुंच में बेड भी होगा, क्योंकि एक बार उछाल मारने के बाद वो बॉडी फिर से अपनी जगह पे आएगी, और जब आएगी तो वो बेड पर ही आएगी, पैर भी बेड पर आएगा। तो जब बेड पर आएगा तो आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है। एक बात पुलिस ने और कही, खासकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, कि सुशांत सिंह ने 2 बार अटैम्प्ट किया, एक अटैम्प्ट में वो असफल रहे, सेकंड टाइम फिर उन्होंने प्रयास किया। आश्चर्य की बात है, बहुत बढ़िया, दोबारा अटैम्प्ट किया। लेकिन जो कहानी बताई जा रही पुलिस से, ये थोड़ा सा पब्लिक को और उनके प्रशंसकों को हजम नहीं हो रही है, जिन्होंने कहा कि वो हवा में उछाल कर बेड से बाहर जाकर अपने आप को अपनी सुसाइड करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब समझ के परे है वो बात। एक और बात, पुलिस ने ये कहा कि जिस कपड़े से सुशांत सिंह अपने आप जिस कपड़े से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की, उस कपड़े के बराबर, उस कपड़े से सुशांत सिंह के बराबर का वजन हम लटकाएंगे और लटका कर चेक करेंगे कि जो कपड़ा है वो कपड़ा सुशांत सिंह के बराबर का वजन झेल सकता है या उसमें उतना वजन लटकाया जा सकता है। पुलिस ने उस दिन जब अंत्येष्टि हो गई या उसके बाद के बाद पुलिस ने किसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इस बारे में क्यों बात नहीं की, उस कमरे को सील क्यों नहीं किया, उस बिल्डिंग को सील क्यों नहीं किया, सीसीटीवी के फुटेज कहाँ चले गए। सीसीटीवी को खंगाला गया तो सीसीटीवी के कुछ फुटेज गायब थे, तो फुटेज कहाँ चले गए, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला। जो ऑटोमेटिक लॉक था, कहते हैं वो लॉक तो ऑटोमेटिक था, मतलब वो रिमोट लॉक था, रिमोट लॉक की जो चाबी है तुरंत बन गई, मतलब आप तुरंत बुलाया गया, मतलब कितना टाइम लगा, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में, इतने में फटाफट। मुंबई बड़ा शहर है, पड़ोस में तो चाय बनाने वाला रहता नहीं होगा, दूर रहता होगा, फ़ोन किया होगा, प्रिपेयर हुआ होगा, वहाँ से वो आया होगा, आकर उसने चाबी तैयार की, देखा होगा लॉक कौन सा है, किस प्रकार का लॉक लगा हुआ है, फिर उसने उसकी चाबी तैयार की होगी, फिर तो इस सारे प्रोसेस में 2 घंटे लगे। 2 घंटे में आ गया, चला गया, फिर उसने चाबी बनाई, फिर उसने खोला, ये सारी बातें थोड़ा सा समझ के परे हैं। एक और बात, पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के गले में एक मार्क है जो रेड डार्क मार्क है, काफ़ी रेड है, तो पुलिस कहती है वो ब्लड क्लॉटिंग है। पुलिस का कहना है कि ब्लड क्लॉटिंग है सुशांत सिंह के गले में। आप जरा सोचिए, कोई कपड़ा जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, एक कपड़े को आप ऐसे मोड़ेंगे तो डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा मोड़ेंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा मोड़ेंगे उतनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। कपड़े की डेंसिटी कम है, कम डेंसिटी वाला कपड़ा इतना गहरा मार्क कैसे बना सकता है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल प्रिंटेड मार्क है, एक पट्टे, गले में पट्टे जैसा मार्क बना हुआ है, वो पट्टे जैसा मार्क कैसे बना हुआ है। डेफिनेटली मार्क तब बनेगा जब जिससे किया जा रहा है, पट्टे से किया जा रहा है, रस्सी से किया जा रहा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, काफ़ी हार्ड होगा, काफ़ी कठोर होगा, तब जाकर वहाँ पर वो ओ मार्क या इस टाइप का मार्क बनाएगा, खासकर जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हो या काफ़ी गहरा रेड हो। ये बात भी जो है प्रशंसकों को हजम नहीं हो रही है, और पुलिस एक साफ सुथरा तर्क उस पर नहीं दे रही है। मीडिया उसके बचाव पर लगी है, पुलिस के बचाव पर। बॉलीवुड चुप्पी साध रखा है, प्रशासन चुप्पी साध रखा है, राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीतिक आका हैं, वो भी चुप्पी साध रखे हैं। सिंपल सी थ्योरी है, मैं पूरी बात को ख़त्म करने के पहले 2-3 बातें और बोलूँगा। सुशांत सिंह राजपूत दुनिया से चले गए हैं, अब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दुखी हैं कल वो शांत हो जाएंगे, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली ये है कि न्याय की तो बात छोड़ दीजिए आप, जो कोर्ट है वो बिकता है, पुलिस की तो बात बहुत दूर की करेंगे हम, तो पुलिस की बात ही नहीं करेंगे। तो सुशांत सिंह चले गए हैं, पैसा ऑफ़र हो रहा है या पैसा दिया जा रहा है उसे आप ले लीजिए, या कहीं से पैसा मिल रहा है उसे आप ले लीजिए, सुशांत सिंह थोड़ी आएंगे आपको पैसा देने के लिए। दूसरी एक और बात जो बहुत ज़्यादा अपन जिसके बारे में सोचते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद फैमिली, खासकर फादर हो और भी जो लोग हैं, मदर तो है ही नहीं, और बाकी जो लोग हैं वो अड़ नहीं रहे हैं। ये बात भी थोड़ा सा समझ के परे है हमारे, कि वो प्रधानमंत्री से चाहे तो मुलाकात कर सकते हैं, वो गृह मंत्री से कर सकते हैं, वो मांग कर सकते हैं कि आप जांच कीजिए। कोई मेरा लड़का, मेरा जो बेटा है, फादर एज अकॉर्डिंग टू, मैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, मैं दुखी हूँ, कि मतलब ऐसा एक बड़े एक्टर ने काम किया ऐसा। लेकिन फिर भी ये है कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में वो गृह मंत्री से कह सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे बेटे को 50 बार उसने सिम बदली, लगातार कैसे कॉल आ रहे हैं, उसकी जांच कीजिए, उन 50 सिम की जांच कीजिए, कोई इंटरनेशनल कॉल तो नहीं है। पुलिस बाकायदा जांच करे, पुलिस को इससे मतलब ही नहीं है, क्यों अभी किसी मतलब कोई इतना बड़ा फैक्टर है नहीं उसके लिए, जो जिसको जाना था चला गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कट टू कट सिंपल लाइन पे,
सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप भूल जाइए। उनकी जो रिपोर्ट है वो ये आएगी कि उन्होंने आत्महत्या की। आप कितना भी चिल्लाते रहिए वो हत्या हुई, पुलिस कहेगी आत्महत्या हुई है, और बाकायदा पुलिस लगभग महीने 1.5 महीने के अंदर फाइल बंद करके रख देगी। सोशल मीडिया का ज़माना है। 1993 में जब ये केस चला था तो वो थोड़ा सा खींचा था, उस समय का ज़माना अलग था। अभी 97 में जब गुलशन कुमार था, सरेआम उनकी हत्या हुई थी, वो एक बड़ा इशू था और सबको पता था कि अंडरवर्ल्ड डॉन ने गोली मारी है, जान से मार दिया। क्या हुआ? श्रवण आज भी जिंदा है, जो उसके पीछे था वो आज भी जिंदा है। क्या फ़र्क पड़ता है? सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा मिल भी जाएगा तो क्या होगा? पैरोल में बाहर हो जाएगा, कोर्ट केस चलेगा, धीरे धीरे 20, 25, 30 साल उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो इसको आप दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। सबसे बड़ी बात, परेशान होना छोड़ दीजिए। सुशांत सिंह अब दुनिया में नहीं है। आप शांत रहिए, धैर्य रखिए और 26 जुलाई या 30 जुलाई तक की प्रतीक्षा कीजिए। पुलिस ने कहा है 26 से 30 के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के बिसरा की रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद हम अपना फाइनल स्टेटमेंट पीसी के थ्रू बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम बता देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने आत्महत्या की है कि उनकी हत्या हुई है। फाइनली मैं वो बाद में बताएंगे। मैं आपको पहले कह दे रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पुलिस ये कहने वाली है कि उन्होंने आत्महत्या की है, जैसा कि मीडिया, कुछ पैड मीडिया, बड़ी मीडिया कह रही हैं, जैसा कि कुछ जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी ऐसे, उनका भी है। कुछ लोग तो डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मेरे को क्यों बोल रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो। ऐसे कुछ बड़े एक्टर भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बारे में तो बात ही मत करिए, सुशांत सिंह के बारे में तो बात नहीं करना चाहते वो। तो पब्लिक कह रही है, पब्लिक ब्लेम कर रही है, पब्लिक ट्रोल कर रही है, पब्लिक उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो वो अपना वो ट्विटर हैंडल बंद कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, या बहुत सारा ऐसा चल रहा है। तो कुल मिलाकर उनको उससे मतलब नहीं है। फाइनली जो उनके प्रति संवेदनशील हैं उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने मन से, अपने दिमाग से सारी बातें निकालिए। सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, यही सच्चाई है, और सच की लड़ाई में सुशांत सिंह हार चुके हैं। पुलिस का कमेंट आज से 15 दिन, 20 दिन, महीने भर बाद आएगा। जो भी आएगा आप देखिएगा, वो यही कहेंगे, पुलिस यही कहेगी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, उनकी हत्या नहीं हुई है। सत्य काम में खबरों के लिए बने रहिए। फिर से किसी स्टोरी को लेकर या सुशांत सिंह के मैटर में यदि कुछ नया मोड़ आता है उसको लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हमने जो लिस्ट बनाई है कि हम किस मैटर पे बात करेंगे, सबसे पहले मैं कारण पे बात करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की यदि हत्या हुई है तो क्यों हुई होगी, कारण क्या होंगे उसके पीछे। तो अभी आपने एक YN सूद नाम के पूर्व रॉ ऑफिसर की एक बयान सुना होगा आपने, अभी भी वो YouTube में पड़ा हुआ है, आपको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। YN सूद जो हैं वो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। कई ऐसे कारण भी बताए, वो कारण डेफिनेटली प्रभावी है। जब हमने उसका एनालिसिस किया, हमने देखा तो हमें लगा कि वो कारण डेफिनेटली वो प्रभावी हैं। एक बड़ा कारण जो उन्होंने बताया वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने 50 बार सिम बदली। उसका कारण था कि उनको लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही थी, उनको लगातार दाऊद इब्राहिम से धमकी मिल रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या है वो दाऊद इब्राहिम ने की है। वो घर को छोड़कर कार में सोते थे, मतलब वो इतना भयभीत थे, डरे हुए थे। डिप्रेशन में जाने का जो रीज़न था उनका यही था कि फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बायकॉट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही दाऊद के थ्रू उन्हें जो है तो लगातार धमकी उनको लगातार धमकियाँ मिल रही थी। कुछ लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जाए, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। दूसरा एक और रीज़न है सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या पे हम जब नज़र डालते हैं तो ये तो एक YN सूद का मामला था। इसके अलावा दूसरा जो एक और बड़ा कारण है वो ये कि अभी आपने हाल ही में रूपा गांगुली का बयान सुना होगा। रूपा गांगुली ने लगातार 3, 4, 5, 6, 7 कई लगातार ट्वीट पे ट्वीट जारी किए, ट्वीट किया उन्होंने, और उन्होंने कुछ सवाल पूछे बॉलीवुड से, जो डेफिनेटली आप एक बार सर्च करिएगा। उन सवालों को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से उसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है, दे पाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बॉलीवुड निरुत्तर है उसको देखकर। इसके अलावा तीसरा हो गया, लगातार आप पिछले 1 महीने से, आप जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तो पिछले 1 महीने से आप लगातार देख रहे होंगे कि आप फेसबुक सर्फिंग करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं तो आपके सामने छोटी मोटी क्लिप्स आती हैं, लगातार आ ही रही हैं। आप देख रहे हैं सुशांत सिंह के बारे में, आप देख रहे हैं उसमें आलिया भट्ट क्या कमेंट करती है, सोनम कपूर क्या कमेंट करती है, करण जौहर का क्या कमेंट रहता है, सलमान खान की एक्टिविटी कैसी रहती है, एक और है शाहिद कपूर की क्या कैसी एक्टिविटी रहती है, क्या कमेंट करता है, और एक और है
फाइनली जिसके बारे में मेरा जो खुद का तजुर्बा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल भी सही नहीं कहूँगा। एंड आई थिंक ऐसा बयान कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक फैमिली मेम्बर ऐसा देगा। वो है सोनाक्षी सिन्हा। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनका सारा का सारा जो एक ग्रुप है, जिनको हम यशराज बैनर हो गया, करण जौहर हो गया, सलमान खान हो गया, ये सब इनको माफिया कह सकते हैं, मूवी माफिया, क्योंकि इनका एक छत्र राज चलता है। ये जैसा चाहते हैं वैसा करा सकते हैं, इनके पास पैसा है, इनकी फिल्में लगातार हिट जाती हैं, पब्लिक के पास अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इनको पसंद करते हैं। तो ये सारे रीज़न पर्याप्त हो जाते हैं कि किसी भी नए उभरते हुए व्यक्ति को आप दबा सकते हो। आपके पास ताकत है ना। सीधी सी बात है, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, बस वैसे ही है। तो ये एक कारण हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत को लगातार इससे लगातार असॉल्ट किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे उनको लगातार। सुशांत सिंह राजपूत से 2018 से लेकर लगातार उनसे फिल्में छीन ली गई, फिल्में नहीं मिली। जो एक फ़िल्म आई थी आस्की 2 आपने देखी होगी। आस्की 2 में सुशांत सिंह राजपूत को पहले कास्ट किया गया था। रामलीला बड़े बजट की फ़िल्म थी, उसको एक कास्ट किया गया था। उसके बाद बाजीराव मस्तानी फ़िल्म आई, उसमें भी उन्हें कास्ट किया गया था। तो ये बड़ी बड़ी फ़िल्में किसी से छीन ली जाएँ और वो फिल्म बाद में जाकर बड़ी सुपरहिट फिल्म हो, बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म हो जाए। अपने भाई भतीजावाद के चक्कर में अपने लोगों को लॉन्च करने के लिए आप किसी और की पैरवी कर रहे हो, तो ये चीज़ हर्ट करती है माइंड को, दिमाग ख़राब करती है। तो कहीं ना कहीं से सुशांत सिंह राजपूत को लगा होगा, दुख तो रहता है, दुख रहा होगा। लेकिन ये इतने सारे रीज़न के बाद अब जो दूसरा एक और कारण मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत, यदि ये सारे कारण थे, ये सारे रीज़न थे कि बॉलीवुड उनको लगातार बायकॉट कर रहा था, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उन्हें फैमिली मेम्बर नहीं मान रहा था, तो ये रीज़न सफिशिएंट नहीं थे किसी एक व्यक्ति को कि वो अपनी वो आत्महत्या कर ले। अब दूसरा एंगल जाता है कि उनकी हत्या हुई। हत्या के बारे में भी हमने एनालिसिस किया कि हत्या क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है सुशांत सिंह राजपूत की। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि YN सूद पूर्व अधिकारी ने क्या कहा है। उन्होंने सीधा टारगेट किया है कि उनकी हत्या हुई है। रूपा गांगुली ने क्या कहा है, उनकी हत्या हुई है। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेखर सुमन ने भी यही कहा कि उनकी हत्या हुई है। कुछ और लोग थे, खासकर आप उनके करीबियों को देखें, खासकर फैमिली मेम्बर्स को, तो फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं, उनके मामा जो हैं, मैटरनल अंकल, वो भी कहते हैं कि उनकी हत्या हुई है। शेखर कपूर के साथ काफ़ी करीबी रिश्ते थे उनके। शेखर कपूर जिस दिन से सुसाइड हुआ उस दिन से लगातार वो कहते चले आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो सुसाइड नहीं कर सकता, उसकी हत्या हुई है। लेकिन पुलिस को यदि आप देखें तो सारे स्टेटमेंट्स को दरकिनार करते हुए पुलिस इस बात पर ध्यान नहीं देती। पुलिस लोग क्या कह रहे हैं उसको मतलब नहीं है, पुलिस अपना एनालिसिस कर रही है। पुलिस ने सारी छानबीन कर ली है। कल तक की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने जो भी जांच किया है उसमें वो साफ साफ उसने तथ्य रखे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की किसी प्रकार से कोई हत्या नहीं की गई है, वो एक आत्महत्या है। एक अखबार आता है, आपने सुना होगा, नवभारत टाइम्स, उसकी ऑनलाइन वेब पोर्टल भी चलता है, आप चेक करिएगा। नवभारत टाइम्स के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड से काफ़ी करीबी है, वो बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसमें फिल्मों भी आपने देखा होगा, नवभारत टाइम्स कभी कभी दिख जाते हैं। तो उसने साफ साफ खंडन किया है, फैंस का खंडन किया है, जो लगातार एक यूट्यूब में हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये हो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है। जो तथ्य बताए जा रहे हैं, स्टूल, फैन, हाइट और उनके कमरे की दवाइयाँ, पेपर्स, डॉग्स, डुप्लीकेट चौबी, ये सब जिनके बारे में बात हो रही है, उन सबको फाल्स बताते हुए साफ साफ कह रहा है नवभारत टाइम्स की ये सारी चीज़ें गलत हैं। पुलिस ने जांच कर ली है और जांच में सामने ये आया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है, आत्महत्या की है। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा 1993 में दिव्या भारती की आत्महत्या। उस समय भी यही स्थिति थी, कमोबेश यही स्थिति थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि दिव्या भारती ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कहा उनकी हत्या हुई है। 5 साल केस चलता है, 6 साल केस चलता है, 5 से 6 साल केस चलता है। बाद में पुलिस बाकायदा उसकी तफ्तीश करती है और फाइलें बंद हो जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये उनका दुर्भाग्य था कि 14 जून को जब उन्होंने आत्महत्या की या हत्या हुई उनकी, तो उसके 2 दिन बाद से भारत चाइना का जो सीमा विवाद है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय मीडिया में केवल 2 दिन जगह मिली, 2 दिन बराबर फोकस किया गया। तीसरे दिन से पूरी की पूरी मीडिया ने बाइकआउट करके सीधा भारत चीन जपने लगे। हालांकि उसका कोई खास कुछ निकलना नहीं, जबरन युद्ध करवाने के मूड में लगातार भारत, अब यू नो वेरी वेल कि भारतीय मीडिया उसका हालत आप जानते हैं कैसा है। तो
सुशांत सिंह राजपूत को केवल 2 दिन जगह मिली। शायद जस्टिस मिल जाता यदि लगातार मीडिया उस पर गौर करती, तो शायद पुलिस और ईमानदारी से तो नहीं बोल सकते, लेकिन और ज़्यादा प्रेशराइज होकर काम करती। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। आप अभी विकास दुबे का आपने मामला सुना होगा, उसमें आपने सुना होगा कि विकास दुबे के मामले में पुलिस ही मिली हुई है, मतलब पुलिस ही मुखबिरी कर रही है, मतलब पुलिस ने ही पुलिस को मरवा दिया। तो आप पुलिस से ईमानदारी की कितनी उम्मीद कर सकते हैं, उनसे ऑनेस्टी कितनी उम्मीद कर सकते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं कि यदि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनकी हत्या के बारे में या आत्महत्या के बारे में जो तफ्तीश है या जांच है वो पुलिस कर रही है, तो कितना बेहतर करेगी और रिपोर्ट कितना पॉजिटिव आएगा, कितना ओरिजिनल होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, यश राज हो, अनिल कपूर हो, कपूर फैमिली हो, कपूर ख़ानदान जिसके ऊपर टारगेट हो रहा है, करण जौहर हो, ये सारे लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है। यदि ये लोग 10-10 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए भी इकट्ठा करेंगे तो पुलिस के लिए 5 करोड़ ही बहुत हैं। बाकी ये तो बहुत सारे लोग हैं, 50 करोड़ या शायद उससे ऊपर भी होते हैं, तो पुलिस के लिए तो बहुत पैसा है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं इस पर दावा नहीं करता, लेकिन इस बात से हम नकार भी नहीं सकते कि पुलिस उनसे पैसे लेकर रिपोर्ट्स नहीं बदलेंगी या पुलिस को पैसा ऑफर नहीं किया जा सकता। अंडरवर्ल्ड डॉन से के बारे में डेफिनेटली पुलिस कहीं ना कहीं समझती है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, ये कहानी बहुत ज़्यादा फिल्मी भी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो उनकी हत्या हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, वो पूरी तरीके से एक मिस्ट्री है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। आप बहुत सालों तक दिव्या भारती के बारे में भी ऐसे ही चलता रहा। लोगों को लगा कि सब कुछ बेहतर होने के बाद, उस दिन वो हैदराबाद से लौटी थी, घर लेने वाली थी, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, क्यों करेंगे ऐसा वो, तो और ऐसे कैसे कोई गिर जाएगा जाकर, क्या, खैर उसके बारे में हम किसी बाद में बात करेंगे। बात कर रहे हैं सुशांत सिंह के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है, उस पर जो लगातार जो उनके फैंस हैं, उनका कहना है कि उसकी जांच की जाए। उनकी हत्या हुई है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, फैमिली वाले भी यही कह रहे हैं, वो बहुत बहादुर था। रूपा गांगुली भी यही कह रही है, शिखर सुमन भी यही कह रहे हैं, शेखर कपूर भी यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। इसके बाद भी एक फाइनल ये नहीं हो रहा है कि मतलब चाहे तो सरकार को कहें या किसी बड़े पॉलिटिकल पर्सन को कहें कि उस मैटर पे हस्तक्षेप करके उस काम को या उस तफ्तीश को, उस जांच को और ईमानदारी से बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस मामले में। एक और बात करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है 14 जून को ही लगभग 10 साढ़े 10 बजे से भी के लगभग 10:30 to 12:30 1:30 के आसपास उन्होंने सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई। और उसके बाद लगातार लोगों के ट्वीट्स आते रहे, उनके फैंस लगातार अपना शोक प्रकट करते रहे, दुख हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि जिस बॉलीवुड से सुशांत सिंह राजपूत बिलोंग करते थे, उसके किसी भी बड़े कैरेक्टर्स, बड़े एक्टर्स का कहीं से किसी प्रकार का ना ट्वीट, ना शोक संवेदना, ना कुछ आया। आप देखिए सलमान खान को देखिए, सलमान खान पे लगातार आरोप हो रहे थे, सलमान खान ने एक छोटा सा ट्वीट नहीं किया कि मुझे इस बात का दुख है, कहीं से कुछ नहीं। करण जौहर का तो आप देख रहे हैं, करण जौहर को बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे करण जौहर। तीसरा आप देख रहे हैं अक्षय कुमार पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोगों ने। लेकिन इस बात का बहुत दुख है कि अक्षय कुमार ने उस दिन एक स्पीच सुनाई, एक कहानी सुनाई, उन्होंने जीवन से लड़ने का एक जज्बा सुनाया, लेकिन कहीं पर भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया उन्होंने, कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं किया कि मुझे दुख है कि सुशांत सिंह ऐसा कदम उन्होंने उठाया है। वो और यहाँ वहाँ की बातें बताने लगे कि मतलब आप ऐसी परिस्थितियों में जीवन से लड़ना सीखिए। इसके अलावा आप अमिताभ बच्चन को देखिए, बॉलीवुड में शहंशाह कहलाते हैं, इसमें बहुत सीनियर एक्टर हैं, सीनियर बच्चन कहलाते हैं। उनका भी कोई ख़ास ऐसा कुछ मतलब रिप्लाई नहीं आया कि मतलब ये बड़ी घटना है, बॉलीवुड को उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, कोई संदेश दिया हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। 1-2 एक्टर थे, जैसे आप कंगना रनौत को देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने विरोध प्रकट किया। पायल रोहतगी करके है, उसने भी एक अच्छा खासा विरोध प्रकट किया। इसके अलावा शेखर सुमन हो, शेखर कपूर हो, और भी कुछ एक्टर्स थे छोटे मोटे जो खासकर टीवी जगत से थे, जो उनके साथ पवित्र रिश्ता जैसे कुछ सीरियल में काम करते थे। तो उन लोगों ने, उसमें कुछ लोग हैं जो काफ़ी दुखी थे। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो लगभग 1 महीने तक तो लगभग मीडिया के सामने नहीं आई। रिया चक्रवर्ती को आप देखिए, उसका कुछ खासा ऐसा दिखा नहीं, लगातार वो कैमरे को फेस करती रही। तो रिया चक्रवर्ती को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ सुइयाँ उधर भी जाती हैं सबकी। तो रिया चक्रवर्ती का बीच में महेश भट्ट के साथ में लगातार कुछ वीडियो और फोटोज़ वायरल हुए जो मतलब आपत्तिजनक थे, अंतरंग वीडियो थे, अंतरंग फोटोग्राफ्स थे। तो वो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद बाहर आते हैं, और तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है पब्लिक उनको लगातार। इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ी बात यह है
कि बॉलीवुड में जब पुरानी कुछ वीडियोस के बारे में जैसे मैंने बता दिया कि लगातार नेगलेक्ट हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किसी भी पॉलिटिकल फेम, खासकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे इस बात का दुख है, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल फेम ने ये नहीं कहा कि ये जो जस्ट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पब्लिक कहीं ना कहीं से दुखी है। उसके पहले आप देखिए इरफान खान की डेथ हुई, ऋषि कपूर की डेथ हुई, लेकिन लोगों को वो नेचुरल थी, लोगों को उतना दुख नहीं लगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर था वो कहीं ना कहीं से दुखी करने वाला था, क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी, वो उन्होंने सुसाइड की थी। तो कोई भी पॉलिटिकल पर्सन, किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक प्रॉपर जांच होगी, हम सीबीआई की जांच करेंगे। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी का एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सीबीआई जांच करवाने की पूरी कोशिश करूँगा।